नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। आज वैश्य समुदाय की एक बैठक को संबोधित करने यहाँ पहुंची हैं राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता जी। मैडम, जिस तरह से यहाँ जमालपुर रेल कारखाना के नाम से जाना जाता है, रेल नगरी के रूप में इस शहर को जाना जाता है, यहाँ अंग्रेज के शासनकाल में जो रेल इंजन कारखाना का स्थापना हुआ था, कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों से पिछले कुछ दशकों से इसकी साख लगातार गिरती जा रही है, जिससे यहाँ के व्यापार पे भी काफ़ी प्रतिकूल असर पड़ा है। यहाँ आज बैठक के माध्यम से इन मुद्दों को उठाया गया है। तो क्या एक राज्यसभा सांसद होने के नाते यहाँ के वैश्य समुदाय के लोगों को क्या आश्वासन देना चाहते हैं रेल के विकास में? देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत और विकसित बिहार का संकल्प लिए हैं। उसी की कड़ी में बिहार में जो भी उद्योग बंद पड़ा है उसको तो हम खोलना पूर्व से ही चाह रहे थे, लेकिन 17 महीने की जो ये महागठबंधन की सरकार बनी तो उन्होंने जो भी काम शुरू किए थे, हमारे उद्योग मंत्री आदरणीय शाहनवाज हुसैन जी थे, उन्होंने उद्योग के काया कल्प की उन्होंने परिकल्पना की और उसको सुचारू ढंग से पटल पर लाने का काम किया। लेकिन महागठबंधन की सरकार आ गई और इसमें लालू जी और तेजस्वी जी ने जो घोटाला किया है, युवाओं को छला है, नौकरी के बदले जमीन और चारा घोटाला, दरिद्र घोटाला, इसी सब में कांग्रेस ने 55 साल देश को लूटने का काम किया। लेकिन 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, आप देख रहे होंगे जिस तरह से विकास की धारा इस तरह से निरंतर आगे बढ़ रही है। तो मैं यहाँ जमालपुर में अपने वैश्य समुदाय या आम सभी सम्मानित मतदाता बंधुओं से ये विश्वास दिलाती हूँ कि माननीय मोदी जी विकास पुरुष हैं, प्रधान सेवक हैं और नीतीश और सम्राट चौधरी जी और केंद्र में आदरणीय मोदी जी, ये सब मिल करके जो भी हमारे कारखाने बंद पड़े हैं उनको शुरू करने का अथक प्रयास रहेगा और ये शुरू भी होगा, ताकि यहाँ पर जो रोजगार का धारा था, तो यहाँ के लोग रोजगार में थे, खुशी थे, खुशहाल जीवन है, उसी तरह से पुनः वो लौट करके आएगा। ये विकसित भारत और विकसित बिहार का संकल्प है। मैडम, आपने 17 महीने की बिहार सरकार की बात की। रेलवे लेकिन केंद्र सरकार के अधीन आता है, लेकिन 10 वर्षों से लगातार आपकी सरकार है। रेलवे में जो उत्थान की बात वादा किया गया था, लेकिन वो विकास अब तक दिखा नहीं है। आपको पता नहीं है, काम जो है तुरंत में जो 55 साल कांग्रेस लूटने का काम किया, तो उसको पटल पे लाने में थोड़ा समय लगता है। काम आगे बढ़ चुका है और चुनाव के बाद पुनः वो प्रक्रिया जारी होगी और बहुत जल्द ही यहाँ पर रेल कारखाना और मुंगेर में बंदूक कारखाना, इस पर भी काम निरंतर शुरू होगा। एक आपके सहयोगी पार्टी लोजपा की ओर से प्रमोद पासवान जी ने यहाँ जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ एक आईटीसी का फूड प्रोसेसिंग यूनिट को स्टार्ट करने की भी मांग की है। तो क्या आने वाले दिनों में क्या इन मुद्दों पर भी, इस विषय में भी आपकी पार्टी की ओर से ध्यान दिया जाएगा? बिल्कुल, इस मुंगेर लोकसभा के लिए जो भी उचित रोजगार होगा और यहाँ के सांसद लोकप्रिय राजीव रंजन ललन सिंह, वो भी विकास बहुत किए हैं, एयरपोर्ट हो या IIT कॉलेज हो या सड़कें हो, उनका भी काम किए हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ के सांसद और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम लोग मिल करके जो विकास की बात होगी, मुंगेर के उत्थान की बात होगी, कारखाना बनाने की बात होगी, तो निश्चित रूप से एक सिस्टम के तहत बनेगी। मैडम, 2014 में जब प्रधानमंत्री
लोकसभा 2014 लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार की बात की थी, 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष में नौकरी की बात की थी। लेकिन इस बार मुफ्त अनाज की बात कर रहे हैं। क्या रोजगार के मुद्दे पर खुद को विफल साबित देख इस बार रोजगार भूल गई है मोदी? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको पता नहीं है। रोजगार के मुद्दे पर इस बार कुछ नहीं मैं बताती हूँ आपको कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 27 लाख करोड़ रुपया पीएम मुद्रा लोन के तहत निवेश किया है। धरातल पर मैडम नहीं, वो आ गया है। और 48 करोड़ रुपया सिर्फ युवाओं के उत्थान और उनके रोजगार और उनकी शिक्षा और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। लेकिन लालू जी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया? युवाओं को ठगा, नौकरी के बदले में जमीन लिया और 81 करोड़ को जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं माननीय मोदी जी, तो लालू जी ने क्या किया? उन गरीबों का दाना तो खाया ही, खजाना तो भरा ही, पशु का चारा भी खा गया। चारा घोटाला, चरित्र घोटाला, व्यापारियों के साथ अपहरण, फिरौती, लूट खसोट और महिलाओं की सुरक्षा नहीं, महिलाएं असुरक्षित, युवाओं को बेरोजगार, उन्होंने इस तरह से जाल में घेरा है। तो एनडीए गठबंधन ही उसको विकास की ओर ले जाती है। इस बार कितने सीटों पर उम्मीद है कि बिहार में कितने सीट लाएंगे? 40 का 40 सीट हम जीत रहे हैं। विपक्ष का खाता नहीं खुलेगा। मैं मुंगेर लोकसभा की बात करूँ, जो विपक्ष का प्रत्याशी है उसको कोई जानता तक नहीं है। और 60 बरस में 65 बरस में चले हैं, शादी करके लोकसभा जीत रहे हैं और इतना आतंकवाद फैलाए हैं मुंगेर में, तो यहाँ की जनता पूर्ण रूप से नकार चुकी है। और एनडीए गठबंधन में तीर छाप पर बटन पड़ेगा और बिहार में सबसे सर्वाधिक मत से ये मुंगेर लोकसभा जीतेगा। 40 सीटों का दावा कर रही हैं राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता जी। हमारे साथ नवनिर्वाचित विधान पार्षद लालमोहन गुप्ता जी हैं। लालमोहन जी, इस बार कौन सा मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मुंगेर और लोकसभा क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में मानते हैं? पूरे देश के लिए विकासवाद और राष्ट्रवाद, यही मुद्दा है। रोजगार का मुद्दा? विकास होगा तो रोजगार मिलेगी, उससे अलग कहाँ है? जब विकास हो, जब विकास की बात कर रहे हैं तो रोजगार उसी में जुड़ा हुआ है। विकास होगा तो रोजगार मिलेगी। मुंगेर के जो कई महत्वपूर्ण यूनिट हैं, चाहे रेल कारखाना को निर्माण कारखाना घोषित करने की बात हो, चाहे बंद पड़े बंदूक फैक्ट्री की बात हो, और जो कई औद्योगिक संस्थान खोलने की मांग की जा रही है यहाँ के आम जनता के द्वारा, तो इन सबों पर क्या आने वाले दिनों में अगर आपकी सरकार पुनः आती है तो क्या उम्मीद है कि इन पर विचार किया जाएगा? यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। रेल से जुड़ा हुआ है। भारत का रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी भी हुए थे। ये प्रश्न तो राजद के लोगों से पूछना चाहिए था। जो महागठबंधन के लोग जो चुनाव में अभी आए हुए हैं उनसे पूछना चाहिए था। लालू यादव जी रेल मंत्री रहे, वो बिहार के थे। जमालपुर रेल कारखाना के लोगों ने क्या किया था, ये प्रश्न तो आपको उनसे पूछना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भाजपा जिलाध्यक्ष अरुण पोद्दार जी हैं। अरुण जी, किन मुद्दों के साथ इस बार आप लोग मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जनता के बीच पहुँच रहे हैं? हमारे भाई लालमोहन गुप्ता जी ने आपको स्पष्ट शब्दों में बताया, देश राष्ट्रवाद और विकासवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। तो हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को जन जन तक और घर घर तक पहुंचाने का हम लोगों ने काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 80 करोड़ की आबादी में मुफ्त राशन बांटा जाता है। कोई भी देश की जनता अब के बिना अपना जान नहीं गंवा रही है। तो हमारा मुख्य मुद्दा जो है राष्ट्रवाद और विकासवाद, इन्हीं दो मुद्दों के सहारे हम चुनाव में उतरे हैं। हमारे जो विपक्ष में महागठबंधन के हैं उनके पास
कोई एजेंडा नहीं है। एक भी एजेंडा पर बात कर रहे हैं, सिर्फ मोदी हटाओ, सिर्फ मोदी हटाओ। और कोई एजेंडा उनके पास है? न तो विकासवाद का एजेंडा है, न राष्ट्रवाद का एजेंडा है। एक एजेंडा उनके पास है, वह है परिवारवाद और भ्रष्टाचार। वह इस दो मुद्दे को लेकर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस जो है वह राष्ट्रवाद के मुद्दे पर। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार राष्ट्रवाद और विकासवाद के मुद्दे पर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से 5 किलो अनाज की बात, मुफ्त अनाज की बात, राशन की बात किए थे, इन सभी मुद्दों के आधार पर बिहार के सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए कार्य कर रही है। हम लगातार इन कार्यक्रमों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार न्यूज़।